बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा की राह पर हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान को सबके सामने ला दिया। क्रॉस वोटिंग, विधायकों की गैर हाजिरी और कांग्रेस में बगावत। सवाल बड़ा है, क्या बिहार में विपक्ष बिखर रहा है? चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत में। मैं हूं अलीना खान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा ले लिया है और अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच हुए राज्यसभा चुनाव ने राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह बनी क्रॉस वोटिंग और कुछ विधायकों की गैर हाजिरी। खासकर कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे, जिसकी वजह से महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार झेलनी पड़ी। अब कांग्रेस पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने तीनों विधायकों से जवाब मांगे हैं। समिति का कहना है कि उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, यानी पार्टी के अंदर सख्त कदम उठाने की तैयारी है। अब सवाल आता है कि कौन है ये 3 विधायक? वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, फोरबेसगंज से मनोज विश्वास और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह। ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सिर्फ 6 सीटें और अब उनमें से आधे पार्टी लाइन के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के लिए मामला प्रतिष्ठा के सवाल बन गया है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद इन विधायकों ने खुलकर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि पार्टी की नीतियों और रणनीति की वजह से हार हुई, यानी मामला सिर्फ गैर हाजिरी का नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी का भी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सत्ता पक्ष भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बागी विधायकों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुरेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात। इस मुलाकात ने सियासी गलियों में कई अटकलों को जन्म दे दिया। वहीं दूसरी तरफ मनोहर प्रसाद सिंह को बिहार विधानसभा की एक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसे भी राजनीतिक संकट के रूप में देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ी रणनीति? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के साथ साथ राज्य की नीतियों में भी नए समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की कमजोरी सत्ता पक्ष के लिए मौका बन सकती है। राज्यसभा चुनाव में साफ कर दिया है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने विधायकों को एकजुट करना। अगर पार्टी सख्त एक्शन लेती है तो टूट का खतरा है, और अगर नरम पड़ती है तो अनुशासन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अनुशासन समिति क्या फैसला लेती है, नोटिस या कोई बड़ी कार्रवाई। बिहार की सियासत में उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सीधा मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने और विपक्ष की शाख से जुड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस अपने लोगों को मना पाएगी? क्या सत्ता पक्ष इस हालात का फायदा उठाएगा? और क्या नीतीश कुमार की राज्यसभा एंट्री बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत होगी? फिलहाल बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।